देखते रहिएगा, नीचे एक क्लॉक आता है, घड़ी, तो या ये जो लाल बटन ऐसा ब्लिंक होते रहे। नहीं, कई राधा कुंड में भक्त इसको देखना चाहते हैं रात को, आज इस कथा को सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा था आप रिकॉर्डिंग करके रात को ही, तो मुझे क्यों दिखा तो नित्यानंद बलराम जी ने दर्शन दिया और बोला, हे युधिष्ठिर, तुमको एक चक्र इसलिए इतना पसंद आ रहा है क्योंकि मैं 4500 साल के बाद मैं ही जन्म लेने वाला हूँ, ये मेरा धाम है, इसलिए तुम एक चक्र का तो दर्शन कर लिया युधिष्ठिर, लेकिन अभी इसके बाद तुम नवद्वीप धाम में जाओ, मायापुर, मेरे भाई भैया भी आने वाले हैं 4500 साल के बाद उनके धाम का भी दर्शन करो। तो पांडव लोग यहाँ से मायापुर में गए। नवद्वीप में एक मोदद्रुम द्वीप नाम के स्थान है, एक दास्य भक्ति का द्वीप है, वहाँ महत्वपूर्ण नाम का सुंदर घाट है गंगा का, वहाँ युधिष्ठिर महाराज ने वहाँ वास किया। युधिष्ठिर महापुरुष थे, इसलिए वो घाट का नाम ही महत्वपूर्ण हो गया। अभी तो अदृश्य हो गया, हम गए थे ढूंढते ढूंढते ढूंढते, फिर हमको मिला हो। वहाँ नवद्वीप धाम में कोई तीर्थ स्थानों की रक्षा नहीं कर रहा है। यही है बांका राय जहाँ तैरते हुए आए, कदम खंडी घाट कहते हैं इसको। जमुना की जो मैंने कथा बताई कि जमुना की लड़की ने छलांग लगाई और जमुना नदी बन गई, वही जमुना नदी ये एक चक्र धाम की। बोलो जमुना मैया की जय। इसी नदी में भगवान जल क्रीड़ा करते थे। ये रास्ता वृंदावन जाता है। नित्यानंद प्रभु ये रास्ता पार करके सीढ़ियों को चढ़ के एक चक्र धाम छोड़ के चले गए थे। ये एक चक्र धाम के पेड़ पौधे हैं पद्मावती पुष्करिणी के आजू बाजू, और राधा कुंड, श्याम कुंड भी है, गिरी गोवर्धन भी है आगे। ये जन्म स्थान क्या, निताई कुंड आ गया वापस, पीछे नहीं क्यों, आगे आगे आगे। एक चक्र में ही घूमना चाहते हैं इसलिए बस इतना ही है। तो एक बार क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु, ये पीछे जो कुंड दिख रहा है ये है कालियादह। भगवान यहाँ बकुल का पेड़ चढ़ के इस कुंड में छलांग लगाते थे और अपना ही सखा कालिया बनता था, और भगवान कालिया को नथने के लिए। तो क्या हो गया कि वो पेड़ में केवल एक ही शाखा थी, लेकिन भगवान चढ़ने में मुश्किल हो रहा था, तो वो पेड़ में दो बन गए शाखाएं, और जहाँ नित्यानंद प्रभु के चरण पड़े वो शाखा पेड़ के ऊपर पूरा अनंत शेष नाग की तरह पूरा छाया बन गया। अभी उतना सुंदर लगता है वो पेड़, उसके नीचे भगवान की बैठक है और उनका भगवान के चरण, और वो ये तालाब में छलांग लगाते थे, मैं आ रहा हूं, मैं कृष्ण हूं करके। एक बार तो उनके सखाओं से उन्होंने कहा चलो हम रामलीला खेलेंगे। रामलीला में कहा देखो मैं लक्ष्मण बनता हूं और इंद्रजीत तुम मुझे शक्ति का बाण मारोगे तो मैं बेहोश पड़ जाऊंगा। तो वो हनुमान जी क्या लाते हैं, संजीवनी लेके आते हैं। तो एक सखा है, तुम एक कमल का फूल लेके आना। तो ऐसे रामलीला खेलते खेलते वो एक सखा ने तीर जो लक्ष्मण जो शक्ति का शेला है, बाण है, वो भी कमल का फूल मार दिया निताई को। और जैसे ही निताई को कमल का फूल मारा, निताई बेहोश हो गए। सचमुच में उस समय तक तो वो लीला कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही फूल लगा वो बेहोश हो गए। लक्ष्मण की लीला, या उनको वो रणभूमि में पहुंच गए। और जब बेहोश हो गए तो सब सखा लोग इतने डर गए कि वो भूल गए कि वो बोला था संजीवनी लाने के लिए। तो सब सखा डरने लगे, निताई 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 हिलाने लगे, क्या हो गया क्या हो गया। बात उनके माता पिता तक पहुंच गई। माता पिता योगपीठ से दौड़ते दौड़ते आए, बोलते निताई निताई, रोने लगे। माता पिता उठो उठो, पानी छिड़का, ये किया वो किया, कुछ नहीं। फिर एक चक्र के डॉक्टरों को, कविराजों को बुलाया। डॉक्टर ने निताई की नाड़ी देखी तो बोलते ये तो जा चुका है।
ये कभी जीवित नहीं हो सकता। तो महा समाधि, तो डॉक्टरों को तो समाधि क्या है पता नहीं है, वो तो अपने उस दृष्टिकोण से देखते हैं, बोलते हैं ये तो कोई पता नहीं चल रहा है। ये तो इतनी देर में सब लोग हाथ पकड़ के रोने लगे, ऐसे बैठे थे। उसमें एक सखा ने बोला, अरे संजीवनी, संजीवनी लाना है। निताई ने बोला था अगर निताई बेहोश हो जाएंगे तो संजीवनी लेंगे। तो तुरंत एक सखा बोले, जय हनुमान। वो हनुमान बन गया और वो कुंड के बाजू में गया और कुंड से, जैसे हनुमान जी ने समुद्र का छलांग लगाया था, उसमें कुंड में छलांग लगा दी, मैं आ रहा हूं। और एक रावण का एक सखा है, वो रावण का मित्र बन गया, वो मगर बन के हनुमान का पैर पकड़ रहा है। अरे हनुमान, तुम इधर विश्राम करो, आराम से जाओ, तुम मेरी सुंदर कुटिया है, इसमें वास करो। हनुमान ने एक लात मार दी। नहीं, मेरा निताई बेहोश पड़े। मैं लक्ष्मण जी ऐसे गया और कुछ पौधा उगा था, पूरा पौधे को उखाड़ के लेके आया और कमल भी लेके आया साथ में। और वो कमल जैसे ही निताई के नाक में सुंघाया, निताई को नित्यानंद राम की जय। सब लोग बोले क्या हो गया, बड़ा आश्चर्य। तो तो इस प्रकार से अनेक अनेक लीला है भगवान की। आज हमें कीर्तन भी करना है और श्लोक आज के दिन में नित्यानंद प्रभु के 12 नाम, 12 नाम और 108 नाम दोनों का जो उच्चारण करता है वो नित्यानंद प्रभु का पार्षद बन जाता है। बोलो नित्यानंद राम की जय। तो इसलिए प्रिंट आउट लाए। कितना टाइम तो 6 बजे। अगले साल तो हम नित्यानंद प्रभु का दूध से अभिषेक करेंगे। इस टाइम विग्रह नहीं है दिल्ली में। अगले साल तो 2-2 मूर्तियां आ जाएंगी। पंचामृत से अभिषेक होता है, दूध, दही, मधु, घी और शक्कर का पानी। और पंचगव्य से होता है दूध, गंगा जल तो डलता है, वो तो उस सभी में जल डलता है। दूध, दही, छान, गोमूत्र और घी, वो भी पंचगव्य कहते हैं। तो इस प्रकार से अभिषेक होता है। ये आजकल गुप्त नवरात्र है। उसी में जन्म आया नित्यानंद प्रभु का ये माघ कृष्ण का महीना है जी, माघ। तो उसी में भगवान भी प्रकट होते हैं। जो बलदेव जी द्वापर युग में गोरे थे, सफेद थे, वही बलदेव जी कलयुग में सुवर्ण वर्ण के बन गए, सोने का वर्ण। क्योंकि उनके भाई भी सुवर्ण वर्ण में आए, इसलिए बलदेव जी ने भी, नित्यानंद प्रभु ने भी सोने का वर्ण धारण किया है। तो उनकी जन्म लीला सुनने से पहले मैं आपको 12 नाम नित्यानंद प्रभु के मैं कहूँगा। आप नित्यानंद प्रभु के स्वरूप का दर्शन आपकी आंखों के, ये जो मूर्तियां हैं निताई गौर की, ये मेरे दीक्षा पीठ, मेरे गुरु पीठ में ये मूर्तियां हैं, ये विग्रह है। ये बांके बिहारी जैसे वृंदावन में है, वैसे ये नवदीप धाम के हैं। इनका पर्दा 2-2, 1-1 मिनट में बंद होता है, क्योंकि ये मूर्ति, ये विग्रह में से नीचे छलांग लगा के नाचने लग जाते हैं। गौरीदास पंडित के विग्रह है। जब भगवान मायापुर से आए तो गौरीदास अपने मूर्तियों की पूजा कर रहा था, तो कीर्तन चालू हुआ तो असली निताई गौर भी नाच रहे और मूर्तियों में से उतर के भी नाच रहे, 2-2 निताई गौर हो गए। तो गौरीदास बोले मेरे निताई गौर कहाँ है? इधर उधर ढूंढने लगे डंडा पकड़ के।
शेयर कर लो शेयर। तो एक निताई गौर उनके शिष्य के हृदय में चली गई। फिर भगवान ने ये विग्रह को प्रकट किया। तो आप नित्यानंद प्रभु के रूप का ध्यान करेंगे और हम 12 नाम पढ़ेंगे। इति श्री नित्यानंद चंद्रस्य नाम 12 स्तोत्रम नित्यानंदो अवधूतेन्दु नित्यानंदो अवधूतेन्दु वसुधा प्राणवल्लभ वसुधा प्राणवल्लभ जाह्नवी जीवित पतिः जाह्नवी जीवित पतिः कृष्ण प्रेम प्रद प्रभु कृष्ण प्रेम प्रद प्रभु पद्मावती सुतः श्रीमान पद्मावती सुतः श्रीमान शचीनंदन पूर्वजः शचीनंदन पूर्वजः भावोन्मत्तो जगत्राता भावोन्मत्तो जगत्राता रक्त गौर कलेवरः रक्त गौरः कलेवरः श्री नित्यानंद चंद्रस्य नाम 12 शुभम नाम 12 शुभम यइदं प्रत्याहं प्रातः प्रत्युत्थाय पठेन्नरः सक्लेश भवितो रहितो भूत्वा प्राप्नुयात् स्वमनोरथम् पूर्णं चैतन्यदेवस्य करुणाभाजनं भवेत् इति श्री नित्यानंद चंद्रस्य नाम 12 स्तोत्रम संपूर्णम। तो जैसे मैंने कहा सब वस्तुओं में नित्यानंद प्रभु दयालु हैं। उनके 12 नाम लेने को कितना टाइम लगा? केवल 1 मिनट 2 मिनट लगा। और 2 मिनट अगर आप नाम रोज लेंगे तो उसका फल क्या मिलता है? नीचे लिखा है सक्लेश रहितो भूत्वा। सब दुखों से क्लेशों से आप मुक्त हो जाएंगे और आपकी जो भी मनोवांछा है तुरंत पूर्ण हो जाएगी। प्राप्नुयात् स्व मनोरथम। तो ये 12 नाम कौन ले सकता है रोज? बहुत आसान, 1 मिनट लगेगा और आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और जो नित्यानंद त्रयोदशी में जो ये 12 नाम लेता है उसकी तो क्या कहना, बल्ले बल्ले। अभी हम 108 नाम
नित्यानंद प्रभु पंजाबी, पंजाब के भगवान। नहीं, इसका एक वजन है पंजाबी में। सो 108 नाम लेके 108 तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं आज। एक एक नाम के साथ एक एक कमल का फूल या एक एक तुलसी का पत्र। 2-3 लोग शेयर कर लो, कम है। तुलसी महारानी तो कृष्ण भगवान को चढ़ाई जाती है। बलदेव को भी चढ़ाए जाते हैं। बलराम की, छोटी बलराम जी भी तुलसियों का हार पहनते हैं। हो गया सबको? हाँ हाँ, जैसे शालिग्राम जी को तुलसी। शेयर कर लो इतनी। तो ये 108 नाम तो परम शक्तिशाली हैं। इनका नित्यानंद त्रयोदशी के दिन पाठ करने से आपको आमने सामने भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। इति श्री नित्यानंद अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम विरचितम श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य कृत श्रीमान नित्यानंद चंद्राय नमः। नित्यानंदम अहं वंदे कर्णी लंबित मौक्तितम् चैतन्याग्रज रूपेण पवित्रीकृति भूतलम् प्रणम्य श्री जगन्नाथम् नित्यानंद महाप्रभुम् नामनामष्टोत्तर शतम् प्रवक्ष्यामि मुदाकरम्। उल्लास के साथ, प्रेम के साथ, मुदाकरम मतलब वो आनंद के साथ ये नाम लेने चाहिए। अभी नाम शुरू हो रहे हैं, सब मेरे पीछे दो। नीलांबर धर श्रीमाल लांगुली मुशल प्रिय संकर्षण चंद्रवर्णो यदुनाम कुलमंगलः गोपिका रमणो रामो वृंदावन कलानिधि कादंबरी सुधामत्तो गोप गोपी गणावृतः गोपी मंडल मध्यस्थो रास तांडव पंडितः रमणी रमणो कामी मदघूर्णीत लोचनः रासोत्सव परिश्रांतो घर्म निरावृताननः कालिंदी वेदनोत्साही निरक्रीडा कुतूहलः गौराश्रय शमः शांतो माया मानुष रूप दृक् नित्यानंदावधूताश्च यज्ञसूत्रधर सुधिः पतिता प्राणदः पृथ्वी पावनो भक्तवत्सलः प्रेमानंद मदोन्मत्त
ब्रह्मादीनां गोचरः वनमालाधरो हारी रोचनादि विभूषितः नागेन्द्र शुंड दोर्दंड स्वर्ण कंकण मंडितः गौर भक्ति रसोल्लासश्च चलत् चंचल नूपुरः गजेन्द्रो गति लावण्य सम्मोहित जगज्जनः संवित शुभ लीलाद्रे रोमांचित कलेवरः हो हो ध्वनि सुधाशिश्च मुख चंद्र विराजित सिंधुरारुण सुस्निग्ध सुबिंबाधर पल्लवः स्वभक्त गण मध्यस्थो सगुणो गुणिनांबरः योगी योग विधाता च भक्ति योग प्रदर्शकः सर्वशक्ति प्रकाशांगी महानंदमयो नटः ज्ञानदो मुक्तिदा प्रभुः गौड़ देश परित्राता प्रेमानंद प्रकाशकः प्रेमानंद रसानंदी राधिका मंत्र दो विभुः सर्व मंत्र स्वरूपश्च कृष्ण पर्यंक सुंदरः रसज्ञो रसदाता च रसभोक्ता रसाश्रयः ब्रह्मेशादि महेन्द्राद्य कुंडलैकावतंसकः रक्तोपालधर शुभ्रो नारायण परायणः अपार महिमानंतो निर्दोष अदर्शिना सदा एक्सटेंशन कॉर्ड था ना नीचे इधर दयालुर जगत त्राता दयालु दुर्गति त्राता कृतांतो दुष्ट देहिनाम मंजू दशरथिर्वीरो लक्ष्मण सर्वलल्लभः सदोज्वलो रसानंदी वृंदावन रसप्रद एक्सटेंशन कॉर्ड था ना मैं लाया था यार एक्सटेंशन तो इसका लगाना पड़ेगा पूर्ण प्रेम सुधा सिंधुर
नाट्यलीला विशारदकः कोटिन्दु वैभव श्रीमान् जगद आह्लादकारकः गोपाल सर्वपालश्च सर्वगोपावतंसकः माघमासी सिते पक्षे त्रयोदास्यं तिथौ सदा उपोषणं पूजनं च श्रीनित्यानन्दवासरे यद्यत् स कुरुते कामम् तत्तदेव लभे नरः इति श्रीनित्यानन्द चन्द्रस्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् श्रीमन्नित्यानन्द प्रीति अर्थे समर्पयामि संपूर्णं बोलो नित्यानंद राम की जय।